ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 41वां अध्याय। 7 व्याध पुत्र। सप्त पितर गण स्वर्ण में मूरत अमूरत बखान, पुष्टि वृद्धि आरोग्य दे करत जगत कल्याण। श्री सनत कुमार जी बोले, हे तपस्विन, स्वर्ग में पितरों के गण 7 हैं, जिनमें 4 तो मूर्तिमान हैं एवं 3 अमूर्त हैं। आद्य देवता एवं ब्राह्मण उन्हीं का भजन किया करते हैं। वहीं पितर अपने योग द्वारा प्रथम सोम को तृप्त कराते हैं। इसी कारण श्राद्धों में ब्राह्मणों तथा योगियों को चांदी के बर्तनों में भोजन कराना उत्तम है। फिर चांदी के पात्र उन्हें दान में दे देने चाहिए। श्राद्धों में अग्नि यामेव सोम का आह्वान करें। जो मनुष्य श्राद्धों में पितृ तृप्ति कराते हैं, पितर भी उन्हें पुष्टि आरोग्य एवं बुद्धि दिया करते हैं। मार्कंडेय बोले, इस प्रकार ज्ञान देकर देव स्वामियों ने योग की गति प्राप्त की। इसलिए भीष्म जी, प्रथम योग का आचरण करने वाले भरद्वाज पुत्र ब्राह्मण कुछ दुराचार में पड़कर पतित हो गए। बागदुष्ट, क्रोधन, हिरंत्र, पिशुन, काब, स्वश्रिप, पितृवर्ती नामक विश्वामित्र के पुत्र गर्ग के शिष्य हुए। पिता की मृत्यु होने पर सब प्रदेश में रहकर गुरु की आज्ञा से कपिला गौ के पालक हुए। एक दिन की बात है, उन दुष्ट कुमारों ने मूर्खता के कारण मार्ग में गौ को मारने की कुबुद्धि की और गुरु से आकर कहा कि गाय को सिंह पकड़ ले गया है। इस असत्य से बोलने से उनको गौ हत्या पाप लगा। इसी कारण वह 7 भाई एक लुब्धक के घर पैदा होकर अपने धर्म में तत्पर हुए। कालचूर पर्वत पर मृगों की भांति वन में फिरने लगे। कुछ समय के बाद उन्हें कुछ ज्ञान हुआ। उस पाप से मुक्त होने के लिए उनकी इच्छा हुई। तपस्वियों के घरों में जाकर भोजन करते रहे। इस प्रकार करते करते उन्होंने वन में ही प्राण त्याग दिए। अभी तक कि उन व्याध पुत्रों का स्थान कालंजर पर्वत पर दिखाई देता है। उसके बाद उनके शुभ अशुभ कर्मों की निवृत्ति हुई। फिर उन्होंने चक्रवाक योनि में जन्म पाया। उसके क्रम में जलचर, नभचर, पक्षी आदि की योनियां प्राप्त करते हुए उत्तम ज्ञान की प्राप्ति की। उस पक्षी योनि में एक बार उन्होंने उस वन में पत्नी के साथ निपदेश के परम सुखी राजा को आया देखकर विचार किया कि इस प्रकार का कौन सा पुण्य नियम होगा जिसके करने से हम भी किसी प्रकार राजा की भांति सुख सौभाग्य भोग सकें। उसी समय 2 चक्रवाक पक्षी उनके पास आकर बोले, हम दोनों आपके हित चिंतक हैं, हमें अपनी मंत्री बनाओ। वहाँ एक सुमना पक्षी आ गया था। उसने योग बल से कहा, हे चक्रवाक पक्षियों, तुम दोनों योग धर्म पा चुके हो। जिसके तुम मंत्री होना चाहते हो वो तो वह कापिल्य नगरी के राजा होंगे और तुम उनके मंत्री बनोगे। यह कहकर ब्रह्मचारी सुमना प्रसन्न होते होते उनसे बोला, अब तुम्हारा शाप भी निवृत्त हो जाएगा। योग को प्राप्त होकर पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। तुमने गौ का प्रोक्षण करके पितरों को अर्पण किया था, इसी कारण से पुण्य प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर सुमना पक्षी मौन हो गया। 42वां अध्याय। पितरों के प्रभाव का वर्णन। 42वें अध्याय में पितृगण प्रभाव वर्णन शब्द सुरन्य अति मनन करो भरभाव। भीष्म पितामह बोले, हे मार्कंडेय जी, अब इसके बाद क्या हुआ, कृपा करके अब यह सुनाए। यह सुनकर मार्कंडेय जी बोले, सुनिए। वह 7 पक्षी अपने धर्म पूर्वक मानसरोवर में घूमते हुए केवल जल तथा वायु का आहार करके अपना शरीर शोषण करने लगे और वह राजा की भी पत्नी के साथ अपनी नगरी में लौट आया। तब उस विभाज्य राजा ने अपने पुत्र अनूप को राज्य दे दिया। स्वयं वह वन में चला गया। उसी वन में पहुंचा जहाँ की उसके वही सहचारी रहा करते थे। वह केवल पवनाहारी होकर तप करने लगे। उसके तप का तेज सारे वन में जगमगा उठा। तब वहाँ 4 शकुनों ने तथा भोग पृष्ठ 3 पक्षियों ने शरीर छोड़ा। दूसरा जन्म उन्हें कापिल नगर में मनुष्य का प्राप्त हुआ। इनका नाम ब्रह्मदत्त आदि हुआ। इनमें 3 मोहित हुए और शेष 4 को अपने पूर्व जन्म का वृतांत भी याद था। ब्रह्मदत्त तो पाप रहित हो गया था। उसको राजा ने राज्य दे दिया और स्वयं परम गति प्राप्त की। और पंचाल एवं पुंडरीक ने भी अपने पुत्रों को मंदिर का अधिकार दे दिया। उन्होंने भी परम गति पाई। हे भीष्म जी, उन 7 में से बाकी 4 जो थे वह उसी नगरी में एक दरिद्र ब्राह्मण के कुल में जन्मे। वह चारों वेद शास्त्रों की विद्या में निपुण हो गए। भगवान शंकर की भक्ति में तत्पर होकर वन में चले गए। भगवान शंकर की भक्ति एवं स्मरण करने से मुक्ति प्राप्त होती है। संगत जी अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक कैसे भी कोई भी
जाने अनजाने में किसी भी तरह की भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।